स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान परिषद का गठन 45 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बेंगलुरु की अग्रगण्य सामाजिक संस्था है जिसने शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात हो, राजस्थान परिषद ने कई महीने कार्यों का संपादन किया है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए एक अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन प्रोग्राम है क्या? इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम रूबरू होते हैं उन महानुभावों से जिनका ताल्लुक है 13 धर्म संघ से और जिन्होंने सफलता के शिखर को छुआ है। हम क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों उनका साक्षात्कार लेते हैं, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं समस्त विश्व भर में, वो भी प्रभावित हो पाए उनसे, उनकी जीवन शैली के बारे में जानकर, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जानकर, उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को कैसे झेला उसके बारे में जानकर, उनके जीवन का अनुसरण करके वो भी प्रेरणा हासिल कर पाए और वो भी उनकी तरह बन पाए। और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो हस्ती मौजूद है वो एक मशहूर समाज सेवी है। पिछले कई दशकों से उन्होंने इस धर्म संघ को अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में आचार्य महाशमन प्रवास व्यवस्था चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं। वे और कोई नहीं, श्री मूलचंद जी नाहर हैं। श्री मूलचंद जी नाहर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री कमल जी तादेड़, राजस्थान परिषद के डायनामिक प्रेसिडेंट, और मेरे साथ मौजूद हैं श्री अनिल जी दुगड़, मेरे को इंटरव्यूअर। मैं मीट द आइकॉन प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन और मेरे साथ यहाँ पे हैं श्री सुरपज सिंह जी चौरड़िया जो कि इस आचार्य महाशमन चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति की कंस्ट्रक्शन की जो टीम है उसके चेयरमैन है। तो अनिल जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मुझे एक बार जोरदार तो शुरू करें। बिल्कुल। मूलचंद जी साहब, पिछले कई दशकों से आप धर्म संघ से जुड़े हुए हैं और धर्म संघ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये जुड़ाव कैसे हुआ? ये जुड़ाव क्या बचपन से था धर्म संघ के प्रति कि बाद में ये जुड़ाव हुआ? ऐसा है कि फर्स्ट साध्वी श्री राजीमती जी और राजकरण जी राजीमती जी पधारे थे और राजकरण जी भी पधारे थे। तो उनका फर्स्ट टाइम घर पे पधारना हुआ और उस टाइम पे ही मास कमन की तपस्या की धर्म से, घर से, और उन्होंने फिर धीरे धीरे उनके वजह से हम लोग इस धर्म संघ में धीरे धीरे और जुड़ाव ज़्यादा होता गया। पहले तो मैं बहुत कम ही दर्शन करता था और कम ही जाता था सभा भवन में, सबको मालूम है। इस गेट से जाता और इस गेट से वापस आता था, मैं अंदर भी नहीं जाता था। बाद में भी वो मास कमना और तपस्या की वजह से और राजीमती जी के पधारने से और राजकरण जी के एक एक घर गया। बेंगलोर में जहाँ जहाँ राजीमती जी पधारे, बाहर भी पधारे, दिल्ली एक बार मॉर्निंग दर्शन करता था, दर्शन करके वापस घर लौटता था, व्रत निपजा के फिर वापस आते थे। अब इसके बाद में धीरे धीरे फिर सेंट्रल लेवल में बढ़ते गए, गुरुदेव की कृपा से आगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर गुरुओं की कृपा भी हुई, जैसे आचार्य तुलसी जी की कृपा हुई। एक बेंगलोर का बड़ा मामला था पहले टप, उस मामले को निपटाया ब्लैंक साइन देके। एक ट्रस्ट का मामला था, बहुत पुराना था और काफ़ी सालों से वो लड़ाई झगड़े चल रहे थे आपस में, तो हमने फिर ब्लैंक साइन दिए है उनको निपटाने के लिए। ये जो लिखना लिख दो, हमारा आराम से शांति चाहिए। उसके बाद में फिर आचार्य तुलसी ने फिर थपी दी, फिर लाडनू गए तो उन्होंने कहा ये काम तो बुरा हुआ। फिर माँ प्रज्ञा जी, माँ प्रज्ञा जी के साथ में तो एकदम ऐसा थे कि जैसे बीच में ही खड़ा कर देते हैं कि पीछे वो बैठा है, उसके पीछे कोई शक्ति है। कई जगह पे राजगढ़ में व्याख्यान में ही खड़ा कर दिया और कहीं भी खड़ा कर दिया। तो और कई बार जाते जब भी आचार्य माँ प्रज्ञा जी के पास, तो युवाचार्य श्री थे बाजू में थे, तो ये भी हंसते रहते हैं। तो उनको मालूम था कि भाई ये कैसे इनके माँ प्रज्ञा जी के साथ। फिर देवलोक होने के बाद, गुरुदेव देवलोक होने के बाद फिर जुड़ गए इसमें
तो महासमुंद जी के साथ में भी वो सेम गुरुदेव को भी मालूम पड़ गया कि ये वही है। तो हम लोग इतना इस धर्म संघ में जुड़ने के कारण ये किए, धीरे 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 बढ़ते गए। अच्छा। और धर्म ध्यान से और घर से मेल लेडीज की वजह से और तपस्या की वजह से, तपस्या काफ़ी हुई, दो वसीते हुए, 2 मासकमण हुए। अच्छा घर उन्होंने किया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गए, यही कारण है हमारा। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, क्या बचपन से ही आपको ये धार्मिक परिवेश मिला? क्या माहौल था आपके बचपन में, आपके आसपास? क्या आपका परिवार धर्म संघ से काफी जुड़ा हुआ था बचपन से? परिवार बहुत पहले से जुड़ा, दादाजी, परदादाजी, हाँ, दादाजी और परदादाजी। दादाजी जब आचार्य तुलसी वहाँ पधारा थे गांव में, हमारा नेटिव प्लेस में, छोटा गांव था। अच्छा, तो आपस में पहले भाई भाई कोई उनका कोर्ट केस चल रहा था, तो आचार्य तुलसी ने लाल आँख बता के बोल दिया 2 बजे तक सरेंडर हो जाओ, नहीं तो फिर हम यहाँ से रवाना कर। अच्छा, व्यार फरमा दिया। फिर तो 1 बजे ही सब सरेंडर पहले ही कि कल आप यहाँ विराजो। जानूदा छोटा गांव है जहाँ 300 परिवार भी नहीं रहते, 13 पंथी के 14 परिवार है, बस 13 परिवार है। और वहाँ फिर 2 दिन विराजे गुरुदेव अच्छा। आचार्य तुलसी। उस टाइम महाप्रज्ञ जी आचार्य थी, ये वजह थी। तो दर्शकों, यहाँ पे एक बात जो बरकरार आई है कि इनका जो धर्म संघ से जुड़ा हुआ है वो आज का नहीं, इनका परिवार भी धर्म संघ से काफी वर्षों से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो धर्म संघ के प्रति आसक्ति है और कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है, जो ये धर्म निष्ठा है, वो इन्हें विरासत में मिली। तो एक बार जोरदार से तालियां हो जाए। तो एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपका शुरू से ही मेडिकल का बिजनेस था? ये बिजनेस कैसे शुरू हुआ? भाई आए हुए थे, मेरे अंकल थे मदन राजी नार, पहले धनराजी नार आए हुए थे, जिनको पूरा परिवार को हमको सबका मिलके कल्याण मित्र परिवार बोल दिया हुआ है। मामा सर में दिया हमको, ये महाप्रज्ञ जी ने दिया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने। अच्छा, कल्याण मित्र परिवार। उसके बाद में मेडिकल में हम लोग आए, भाई मदन राजी नार, देवराजी नार। फिर इसके बाद में मैं राणावास से पढ़ के 400 रुपये की नौकरी में आया। अच्छा, 400 रुपये महीने की नौकरी, और 1 पैंट 1 शर्ट लेके आए थे हम लोग। ये हमारी हिस्ट्री है। अच्छा, और फिर यहाँ कपड़े मिले नहीं, तो एक पिताजी ने एक लेटर दिया था, एक फर्म में पुरानी राजमल हस्तीमल, उनको लिख के दिया कि मूलचंद जी को मूलचंद को जो भी चाहिए यहाँ दे दे वे कपड़ा। अच्छा, कपड़े लिए, सिलाए। फिर ऐसे उस टाइम स्थिति पैसे नहीं भी थे, पैसे की वैल्यू थी उस टाइम। बहुत ही संघर्ष में जीवन में। संघर्ष में एकदम। तो उस संघर्ष में दौर से जब आप गुजर रहे थे, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपका मार्गदर्शक बना, जिसके पास आप हमेशा जाते थे और आपके जितने भी सवाल होते थे वहाँ पे उन सवालों के जवाब मिल जाते थे? हमारे पहले व्यक्ति थे, पहले तो भाई देवराजी नार को मैं मेरी समस्या बताता था, दोनों साथ में ही थे। अच्छा, घर भी साथ में था पहले। और फिर बाद में गेवरचंद जी जो माइक्रोलैब के, अच्छा, जो आज चेयरमैन जो नहीं है इस दुनिया में, सबसे पहले उनसे मुलाकात हुई मेरी। धीरे धीरे दिल्ली, छोटा घर था उनका, नगरतपेट में। अच्छा। आया इसमें ओल्ड तरकपेट में छोटा घर था, एकदम गली में। उस टाइम से उनसे रोज मिल के मेरी समस्या वगैरह, और वो खुद ऑर्डर बुकिंग में आते थे। उस टाइम पे खुद ऑर्डर बुकिंग लेने को आते थे, ऑर्डर लिखने के लिए। वो भी ऐसे ही थे, और फिर हम जुड़ गए। और जुड़ के फिर बोला कि इस कंपनी को कैसे ऊंचे जोरदार लाना है। इधर हमको जरूरत थी, उधर उनको जरूरत थी, तो फिर ऐसा लगाव लग गया। और बढ़ते बढ़ते भगवान ने साथ दिया, और गुरु कृपा, मेन तो गुरु कृपा थी। क्या बात है। बस बिल्कुल सर। तो एक बार जोरदार तालियों हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैसेज यहाँ पर आया है वो ये है कि गुरु कृपा। अब इस गुरु कृपा की बदौलत इन्होंने अपने जीवन में आए हुए संघर्षों को झेला, उनका मुकाबला किया और एक जीवन में एक मुकाम हासिल किया। तो मूलचंद जी साहब, आप अभी माइक्रोलैब्स के बारे में बता रहे थे, गेवरचंद जी, स्वर्गीय गेवरचंद जी के बारे में, और माइक्रोलैब्स के साथ आपके काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं, व्यवहारिक संबंध हैं कहीं ना कहीं। सेम, हाँ अभी भी। अच्छा, तो ये
कैसे ये व्यापारिक संबंध है? ये कहीं आप उनके प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या? उनके साथ प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, हम लोग माल बेचते भी थे, अच्छा कमीशन सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता था। एक बार ऐसा हुआ कि राजकरण जी यहाँ बिराज रहे थे, एक बार कोई 20 लाख का माल आ गया हमारी दुकान में। अच्छा। और बिल बना 2 लाख का। और स्ट्रिप में और वो बॉक्सेज में कोई बिल बन गया, तो कोई मिस्टेक से ऐसा। थोड़ा दिन बाद चेकिंग किया माल, तो मैंने कहा कि भाई साहब आप माल चेक करो, तो बोला आप माल चेक करो। उन्होंने कहा गेवरचंद जी ने। फिर गेवरचंद जी का वो जो गोडाउन है वो बाजू में ही था, हमारी दुकान के बाजू में, ओल्ड तरकपेट में। तो हम लोग दोनों गए, माल चेक किया वहाँ पे। माल चेक करने की गिना तो वो स्टॉक मिलता ही नहीं है, वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अच्छा। तब जाके वो उनका माल का 2 लाख का बिल को 20 लाख का बिल बनाया। उस दिन के बाद उन्होंने बोल दिया, सबको बुला के, उनके परिवार वालों को, ये सबको बोल दिया, आज से हिसाब मूल जी करे वो सही है। अच्छा। हमको नहीं करना है। जो भी इंटरेस्ट ये निकाल के लाया, इनका हिसाब सही है, अपना रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अब इनका हिसाब सही है। और इनकी भी मेहरबानी बहुत रही है हमारे ऊपर, हर तरह से माल बेचो, वो करो, इम्प्रूवमेंट करो, वो करते रहो, तब हम ऊपर आए हैं। और इनकी हर जगह जगह पर हेल्प भी रही हमारी, कहीं डोनेशन देने में भी हेल्प रही, कहीं जगह भी देते हैं वो लोग। और अभी पीछे बच्चे हैं दोनों, वो भी रेस्पेक्ट सेम, और हम भी उनको रेस्पेक्ट देके। और क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। देखिए, ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है, महाभारत, और उस महाभारत में अगर अर्जुन की कहीं विजय हुई है तो उसके पीछे उनके सारथी कृष्ण का हाथ रहा है। और आज यहाँ पे एक ज्वलंत उदाहरण है, और इन्होंने ये स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे कि वे अगर इस कुरुक्षेत्र में आगे बढ़े हैं तो उनके पीछे एक सारथी थे, वो सारथी थे गेवरचंद जी सुराना और उनका परिवार। तो एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि आप कई वर्षों से धर्म संघ की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और आपका एक ट्रस्ट भी है, देवराज मूलचंद नाहर ट्रस्ट, धर्म संघ में बहुत सारी सेवाएं दे रहा है, बहुत सारे डोनेशंस दे रहा है। तो इन संस्थाओं से जुड़कर आपका अनुभव कैसे रहा? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि विचार मेल नहीं खाते, हमारे विचारों का कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है। तो आप एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपने इन सब का कैसे तालमेल बैठाया? सर मैं इस मामले में सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आपका गुरु कृपा ही मैं सर्व मानता हूँ। क्या? बिल्कुल, बाकी सब नहीं कि जो रास्ते में गुरुदेव की कृपा हो गई कि ये वो तो बोलते नहीं, गुरुदेव तो बोलेंगे भी नहीं आपको कि ये काम करना है। हाँ हाँ सही। जैसे आज का उदाहरण है कि मैं राधा श्याम जी के यहाँ जाना था इनवाइट करने के लिए, और वहाँ इतनी गजब की भीड़ भी, तो मंगल पाठ लेके गए। मेरे को किसी ने समाचार दिया कि 9:10 के बाद आपको एंट्री नहीं है, और हम 9:30 को पहुँचे तो भी एंट्री हो गई अंदर। अच्छा। ये गुरु कृपा गुरुदेव की मंगल पाठ लेके गया, तो ये गुरुओं की है, ये मैंने देखा है। और कई काम पार पड़ गए, और जितने भी बस मालूम पड़ता है कि सिग्नल है, गुरुओं की कृपा है, तो बस कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है, जोरदार ताली हो जाए। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो तमाम दर्शक पूरे विश्व भर में कारण देख रहे हैं कि गुरु के प्रति अगर आपकी निष्ठा हो तो गुरु किसी भी सिचुएशन से आपको निकालने की शक्ति रखता है। गुरु कृपा, जो बार बार ये शब्द आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखिए, और वो निष्ठा कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी कामयाबी का रहस्य बनेगी। वो तो अनिल जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? मूलचंद जी साहब, आपने धर्म के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ बताया, आपके संघर्ष के बारे में काफ़ी कुछ बताया। जो आपका संघर्ष का जो समय था उसमें आपके परिवार और आपके जो बच्चे थे, आपके वाइफ थे, उनका कैसा सहयोग रहा आपके साथ? सबसे ज़्यादा सहयोग तो भाई देवराज जी, मेरे बड़े भाई, जो सगे भी नहीं है लेकिन 40 साल से साथ में है। बहुत बढ़िया। हम लोग ये हम सगे भाई नहीं होके भी सगे जैसे, सब ये जानते हैं कि हम सगे ही है। किसी को मालूम नहीं था कि हम सगे नहीं है, ये बाद में मालूम पड़ा, काफ़ी एक 4-5 साल पहले ही मालूम पड़ा है कि ये अलग अलग है, दोनों भाई सगे नहीं, कजिन है। प्रेम जो आपका रहा, प्रेम जो, मैं कहीं भी डोनेशन लिख देते तो वो मना ही नहीं, वो लिख के आते तो मेरी मना ही नहीं, ये आपस में। पीछे दोनों बच्चों को भी ऐसे ही है आपस में, और दोनों पोते के भी ऐसे ही है। अभी तीसरी पीढ़ी चालू हो गई, वो भी ऐसे ही है। तो संघर्ष अभी एक तो उनकी वजह से हेल्प रही, और एक घर से
लेडीज़ की भी हेल्प रही। जैसे रास्ते में 12 साल से चौका चल रहा है हमारा, एकदम केलवा से भी उसके पहले चालू कर दिया था हमने रास्ते में, माँ प्रज्ञा जी की टाइम में ही। तो केलवा से जो पूरा एकदम सार संभाल चल रही है गुरुदेव की कृपा से, एकदम वो कृपा, और सारी तरफ से सब आप भाई सारों की कृपा। मेन तो क्या है, आपका भी रोल है इसमें, पूरा समस्त परिवार, ये ना समाज का हमें ये मिला, प्रेम मिला। देखो भाई साहब, समाज एक देखते हैं कि अगर नहीं ये क्या, इनसे कोई नहीं है, क्या मतलब है, ऐसा नहीं, सब वो भी इतना प्रेम से बुलाते हैं, वही ऐसा ही है। और इसमें समाज का पूरा आशीर्वाद है और सबका ये सहयोग से, लेडी घर से आशीर्वाद है, और एक देवराजी भैसा की भी आशीर्वाद। और देवराज की मिसेज तो गुजर गए, नहीं तो वो भी आप जानते ही थे कि भाई कहाँ क्या है। तो ये सब मिला के हमारे आशीर्वाद से, और बाकी धर्म गुरु है हमारा है। कहीं भी हम गुरुदेव की एक पूछ लेते हैं, मैं आप कहीं भी आप बोलने में हिचकिचाते होंगे, लेकिन मैं जनरली पूछ लेता हूँ कभी भी, शाम को होने दो, कहीं भी होने दो, कैसा आपका स्वास्थ्य कैसे है, ये पूछता हूँ मैं रोज़ डेली। कोई आपको तकलीफ तो नहीं, तबीयत कैसी है, ये भाषा है हमारी, भाषा ही यही है। ये ऊंची भाषा आती भी नहीं मेरे को एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। सिंपल भाषा है। धर्म, और जैसे इन्होंने बताया कि भाई धर्म के साथ जुड़ना और फिर परिवार का सहयोग मिलना, और फिर जो ये सरलता जो है ना, जो एक सरल भाव से अपने काम को करते जाना, और गुरु की जस्ट जो गुरु बोलते हैं उसके पीछे चलते जाना। और परिवार में भी जैसे इन्होंने बताया कि 2 भाइयों का परिवार, जबकि वो सगे नहीं है, कजन है, फिर भी आज के ज़माने में इस तरह के जो एग्जाम्पल है, हमको उनसे एक सीख लेनी चाहिए कि भाई अपने परिवार में एक साथ कैसे रह सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान कैसे कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ प्रेम से कैसे रह सकते हैं, वो इनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। तो सही फरमाया आपने अनिल जी कि ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस इज अ वेरी रेयर वर्च्यू, बट वंस यू एक्वायर दोज वर्च्यूज इट कैन बिकम एन इम्पॉर्टेंट फैसेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इट कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट, कैन कंट्रीब्यूट इमेंसली टू योर सक्सेस। और आज यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है, बहुत ही सफल व्यक्ति हैं ये, समाज के प्रमुख अग्रगण्य व्यक्तियों में आते हैं, फिर भी इनका जो स्वभाव है, सबको साथ लेकर चलने का स्वभाव, इनका जो स्वभाव है, सरल स्वभाव, वो हम सब के लिए प्रेरणा है। तो मूलचंद जी साहब, एक और प्रश्न है। आचार्य महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष, मैं वही पॉइंट पे आ रहा था अभी, नेक्स्ट बोल ही रहा था, उसके पहले आपने पूछ लिया। बोलिए। ये सब कार्यकर्ताओं की हेल्प है भाई साहब, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पूरी टीम वर्क है ये हमारा। मेरा ये पर्टिकुलर मेरा वर्ड निकालने से बहुत इजी हो गया काम। सबकी हेल्प है अभी भी, ऐसा नहीं कि हम उलझ गए कि वो है कि तकलीफ है कि कुछ नहीं है। समेटने हमारा हाथ में है, 1 मिनट लगता है समेटने में, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे देखते हैं भाई कितनी अपना कलेक्शन आ जाए, सब शांति से हो जाए, टाइट मामला रहे तो थोड़ा कलेक्शन आ जाए, लिखाया हुआ है जो भी है, दिल्ली जा रहे हैं आ जाएगा, नहीं तो अपना और निकालते जाओ, वो क्या मतलब फिर तो कोई। इसलिए और बाकी टीम, जैसे हमारे पास सुरप्रत जी बैठे हैं और भी कई बैठे हैं, इनकी इतनी हेल्प है, इनका स्वभाव देखते हैं। हम गर्म होते हैं, हम तो गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये अपने आप संभाल देते हैं। अच्छा, सब जितने कार्यकर्ता हैं भाई साहब, अब कोई बोलते कि हमको जोड़ा नहीं, अब भाई साहब जोड़े तो भी 200 की टीम बना दे, 500 की टीम बना दे, काम तो करे तब ना। काम तो 15 आदमी करेंगे या 20 आदमी करेंगे। हाँ, सही। थोड़ी बहुत गलतियां भी होती है, क्षमा भी मांग ली, माफ़ी मांगते, जहाँ जाके बाजार में माफ़ी मांग ले तो और क्या, हमारी ज़िंदगी में माफ़ी। और गुरुदेव ने कहा ये और ये, बस अभी भी नहीं बोलते, अभी तो बोलते भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये सबका चातुर्मास में सबका सहयोग है। आपके पास गए, चलो साथ में चलो, 40 दुकान साथ में लेके चलो, उठ के पूरा 2-2 3-3 दिन, कोई भी हो, किनके यहाँ भी गए, चलो, ये प्रेम मिला एक हमको, बस इतना एक जरूर जोरदार ताली हो जाएगी। तो हमारे साथ श्री सुरपत जी चौड़िया भी यहाँ पे हैं, जो एक अहम पोस्ट पर हैं, कंस्ट्रक्शन टीम के चेयरमैन हैं। सुरपत जी, आपका कैसा अनुभव रहा श्री मूलचंद जी नाहर के साथ कार्य कर, आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिए। इनके साथ पहले तो जुड़ा हुआ नहीं था, ये चतुर्मास 2 साल पहले इन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया
कि मैं आपको ट्रस्ट में जो मैं क्या करूँगा आप कर लो, नहीं आपकी मर्जी। तो उन्होंने लिया तो उसके साथ जो है फिर जब आया कि बैंक अकाउंट खोलना है तो बोला कि आपको मैं सिग्नेटरी समझ के मुझे मैं तो किसी दूसरे को नहीं, सिग्नेटरी तो आपको एक होना पड़ता है। तो उन्हें मुझसे चेक सिग्नेटरी की मुझे पावर दी। उसके बाद में 4 महीने बाद जब ये काम आगे निर्माण है तो मैं आपको निर्माण का काम आप देखो, मैं नहीं देखा और कोई बहुत बड़ा नहीं, मुझे आप चाहिए। उन्होंने मुझे लिया, बोला मेरी एक कंडीशन है, मुझे इंटरफेरेंस की जगह बर्दाश्त नहीं है, आप अपने सुझाव दे दो आपको क्या चाहिए, मैं अपने तरीके से करता हूँ, मेरी गलती हो आप एक बार नहीं 2 बार बताना, अगर नहीं तो मैं किसी की सुनने वाला। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, टोटली फ्री हैंड। ये नहीं कि तुमने ये क्या नहीं, मैं प्लान लेके आया इसे डिस्कस कर, आपने देख लिया ना प्लान तो मुझे नहीं देखना है, तो अब मैं करता गया। और जितनी भी मतलब इन्होंने जो फिर कहते थे इसका सुझाव मेरा, इनके मैं तो कोशिश करता हूँ सबके सुझाव को समाहित करने में, हमने किया, कुछ नहीं हुआ तो मैं अड़ भी गया तो मैं नहीं होता मेरे से, तो आप तो जिद्दी हो। हाँ जिद्दी हुआ भी है 5-7 दिन 10 दिन, मद्रास में भी 15 दिन बाद मिली, गौड़ कलकत्ता में भी लेट हुई है, बाकी हुआ है, होता है सब जगह। ये तो जैसे अप्रैल के बाद में हमारी स्पीड काफ़ी आई, तो मंत्री मुनि का मेरे पे बहुत बड़ा हाथ है इस सफलता के पीछे। 2 बाबाओं का हाथ है, एक तो रामदेव बाबा मेरा इष्ट और दूसरे सुमेर बाबा। तो सुमेर बाबा ने कहा कि तू इस काम में आए क्यों, तो ले लिया, ठीक है ले लिया तो निभाना है, तो आप आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद दिए। आप यकीन नहीं करेंगे 2 जून के पहले इतनी बारिश हो रही थी हमारे बेंगलोर के अंदर, बाबा आप दोनों ही कह रहे हो काम कर, क्या करोगे बरसात में तो उड़ जाऊंगा मैं, तो हम आप दोनों अब यहीं विराज जाओ, दोनों बाबा यहाँ विराज। आप यकीन नहीं करें 42 दिन तक इस क्षेत्र में बारिश नहीं, बाकी आधा किलोमीटर उधर बरसात आगे उधर है, लेकिन इस क्षेत्र में 42 दिन तक बरसात नहीं और मैंने अपना काम जमा से किया। जब थोड़ा बाकी रह गया, मगर बाबा बरसात मत कर, बोले रोज रोज तेरी पुकार नहीं सुनता मैं, तूने 45 दिन का टाइम दिया, 35 कर दिया, अब तू थोड़ा है तो तू थोड़ा सफर करके तुम अपना काम करो, ठीक है। तो जोरदार तालियां होंगी। अब देखिए कभी भी मुझे यह नहीं कहा कि तुमने किसको ऑर्डर दिया है, किसको तुमने फाइनल किया है, क्या किया, मैंने इतना लिख के भेजा, इतने पैसे इसको देने हैं, ऐसा 2 दिन का टाइम चाहिए। अभी थोड़ा टाइट सिचुएशन में है हम लोग, क्यों जिन्होंने लिखाया उन्होंने हमें, वो तो टाइट सिचुएशन होनी है समाज की, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। और ये जो आप देख रहे हैं ना, मई के कई डिसीजन हमारे मई के एंड में लिए हुए हैं, और इन्होंने कह दिया तो गुरुजी के आने के पहले, नहीं तो गुरुजी अंदर नहीं पधारेंगे तो हमारे टारगेट हो गया इन 40 इन 40 डेज भी हम लोग। तो हमने दिन और रात, एक जयंत नहार था मेरे साथ में, मेरे घर जो फर्स्ट शिफ्ट में वो आता 6 से 2, जयंती नहार 602, मेरा काम 2 से रात को 10, इस ढंग से हमने दो लोगों ने मिलकर बांट के किया। बाकी सब आए, लेकिन सब जितना जयंत का मेरे को सहयोग मिला उतना किसी का नहीं। वो कुछ भी करके आ गया वो मुझे मान्य था, क्यों कि भाई आखिर तो डिवीजन तो करना पड़ता काम का, वो हार्डवेयर का मास्टर है, मैं सिविल उसमें मास्टर हूँ, तो हमारे कंपनी पर मुझे ये नहीं कहा कि तुम इतना कर दिया, हमने कहा क्वांटिटी, बोले क्वांटिटी बता देंगे, हमने कर देंगे। ये 4 एकड़ की जो डॉक्टर श्रीनिवासन की भी ज़मीन थी, बहुत मुश्किल से मिली, बहुत ट्राई करने के बाद मैंने कहा मेरे पे छोड़ दो, मैं करके आ जाऊँगा। तो आंटी को मैंने समझाया, तो आंटी के बाद मेरे रिलेशन है वैसे उनके साथ, कि 2 डॉक्टर के शंकर कृष्णप्पा ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो तुलसी बिहार हो गए, ये सारे ज़मीन हम प्रोक्योर करते गए। फिर ये करना पड़ेगा, विमल कटारे भी बहुत अच्छा फूल क्या है कि भाई जी मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, मैं तो तीनों का मैं ले लूँगा, तो लिया साहब उसने 13 एकड़ ज़मीन लिए, सिर्फ हमारे वर्डिंग के ऊपर कि हमको ज़मीन चाहिए। बोला मैं साहब सेल डीड पहले बना लेता हूँ, तब आप यूज करना, नहीं तो उसने भी हमारे को पास। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे दोनों के लिए। देखिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट मैसेज, एक जो सफल लीडर होता है उस लीडर की पहचान होती है कि वो अपनी टीम के ऊपर पूरा ट्रस्ट करे, और उस ट्रस्ट के कारण ही आज हम ये जो चातुर्मास देख रहे हैं एक ऐतिहासिक चातुर्मास बन गया। जो लोगों के मन में जो संतुष्टि हो रही है आज इस चातुर्मास स्थल को देखकर, व्यवस्था को देखकर, उस व्यवस्था और संतुष्टि के पीछे मूलचंद जी नाहर का जो स्वभाव है
उस स्वभाव का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपनी टीम को पूरी आजादी दी काम करने की, और उस आजादी के परिवेश में पलकर एक सुरपत सिंह जी चुरेल जैसे कार्यकर्ता तैयार हुए, और इन कार्यकर्ताओं की वजह से आज जो ये चातुर्मास हो रहा है एक बहुत ही ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है। तो कमल जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस आपने पूछ लिया सारी चीजें। बस नहीं, सबका सहयोग है, ऐसा नहीं है कहीं भी अपन कहीं भी सबको लेके चलना, ये हमारी बहुत ही मानसिकता सरल है। स्वभाव के हैं, और ऐसे नहीं कई वर्षों से मैं जानता हूँ, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। जब भी अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ऐसा ह्यूमिलिटी, जो Yes. ह्यूमिलिटी है बहुत Yes. डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। नहीं भाई साहब, सबके साथ। अब यहाँ भी है, कोई अपन कंप्लेंट करने से कोई मतलब नहीं है। आपका काम जो भी है समाधान हो गया, अपन निकल जाएंगे यहाँ से आराम से। बस सबके साथ, सोन भाई होने दो, कोई भी होने दो, राजी खुशी। अनिल जी, जहाँ जैसे कि आप हमेशा कहते रहते मैनेजमेंट का जो लेसन यहाँ पे हमें सीखने को मिला है, आप भी अगर कुछ उनसे पूछना चाहेंगे? आप एक ही बात और जानना चाहेंगे कि आप जो युवा पीढ़ी जो है, युवा जो अपने तेरापन धर्म के जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या आपने जो बिजनेस में जो संघर्ष किया है, जो आपने बोला कि 400 रुपये की नौकरी से जो एक शुरुआत की थी, और आज आप एक प्रतिष्ठित प्रस्थान के जो कार्य में जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको कि बिजनेस और धर्म को कैसे अपने बैलेंस कर सकते हैं? बिजनेस भी बड़ा होना चाहिए और धर्म में भी अपना सहयोग पूरा होना चाहिए। बच्चे लोग हैं, उनके पीछे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है युवा पीढ़ी को। ऐसा नहीं कि भाई पूरा ही धर्म ध्यान में ना, ऐसा पूरा टाइम ही उसमें लग जाए, वो भी देखना पड़ता है। धर्म ध्यान भी से जुड़े जैसे टाइम है, और युवा दौड़ भाग भी कर रहे हैं, और उसके टाइम में सुबह आके यहाँ दर्शन करके निकलते हैं वापस टाइम में, टाइम टू टाइम उनके दुकान भी देख रहे हैं। बिजनेस भी देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल की इतना वो जो सिचुएशन है कि खर्चा ज़्यादा हो जाए और पीछे इनकम नहीं हो, तो वो भी मुश्किल है। युवा पीढ़ी को वो भी ध्यान में रखते हुए सब काम कर रहे हैं, और करना चाहिए। परिवार में सिंगल लोग भी हैं। हाँ, अब उनको सिंगल लोग है तो इतना आप देखिए कि भाई नहीं आए नहीं, या पूरे धर्म ध्यान में लग जाओ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और हम भी मना ही कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि ये पहले वो भी देखो, आपका इम्पोर्टेंट हो। सही बात। तो एक बात जो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि 12 नवंबर आचार्य श्री महाशय जी का यहाँ से विहार है, और फिर आगे क्या आगे कोई महत्वाकांक्षा है आपकी कि आप महासभा के तेरापन? नहीं, गुरु कृपा, दैट्स ऑल। गुरु कृपा, एक शब्द जो बार बार आया वो ये है, गुरु कृपा। 13 नवंबर को नियम के अनुसार बिरदी में झंडा देंगे। हाँ। बस ये फाइनल है। एक तो चीज़, क्योंकि वो बुकलेट जो नियम आए हुए हैं, नियम बन गए हैं, उसके हिसाब से हमारा भाई साहब है, हमारे साथ झंडा ये डंडा खोलना चालू कर देंगे। बाकी हमारा काम हम देखेंगे, और बाकी गुरु कृपा। मूलचंद जी साहब, लेकिन अपन कोई महासभा के अध्यक्ष होके भी कोई काम करे, ये तो कोई पॉसिबल भी नहीं। 12 साल से कर ही रहे हैं अपन तक। कर ही रहे। अपन वहाँ से केलवा से चालू ही, आज भी वही सेवा काम कर रही है बस। पद मायने नहीं रखता, काम करते रहना है। मूलचंद जी साहब यहाँ पे आए, और महासभा का आपने पूछा, महासभा आराम से किसी को दो, शांति से रहो। ये आपके साथ बैठ के हम लोग बैठ सकते हैं, और आराम से आपके साथ बात किसी कर सकते हैं। नहीं तो इतना ये जो है गुरुदेव की पार पड़ गया बस। आप यहाँ पे आए मूलचंद जी साहब, और बहुत कुछ आपके बारे में जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, एज ए लीडर आगे बढ़ना है, एज ए पर्सन आगे बढ़ना है, तो देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। एंड सर, मैं लीडर नेतागिरी में मैं विश्वास नहीं करता, ये आप नोट कर दो कहीं भी। ये मैं अभी भी युवा कार्यकर्ता रहने दो या कोई भी रहने दो, ये नेता बोलते हैं या नेतागिरी बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो आप मेहरबानी करके हमको तो बोले जूते उठाना, जूते भी उठा देते हैं। हम तो झाड़ू लगाना, झाड़ू भी लगा देते हैं। ये क्या पीछे बैठ रहेंगे क्या इनके पीछे? गुरुदेव आज विराज ने वहाँ पोछा लगाना, पोछा भी लगा देते हैं। हमारा क्या है, रात को 11 बजे भी कोई अंदर आ जाता हूँ मैं, गुरुदेव पड़े हुए, क्या नहीं अंदर नहीं जाना, हम तो चले जाते हैं। कोई इधर हमारा कोई वी सैल्यूट योर ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस,
और राजस्थान परिषद की ओर से आपका हाँ, एक चीज़ और है, आज आपने हमको यहाँ बुलाया, वो तो हम कहने भी भूल गए। राजस्थान परिषद के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते कि भाई साहब आपने ऐसे ये मौका दिया। इतने टाइम से हम मना ही कर रहे थे, मेरे को मालूम नहीं ये इतना टॉप इतना स्टूडियो बना हुआ है, गॉड प्रॉमिस। अरे मैं बोला क्या, मेरे को शर्म आ रहा है, लेकिन आज इतना मिनट बैठा, मैं कभी नहीं बैठता था, मतलब 2 मिनट बैठ के भाई साहब के साथ आ गया चाहे पी लूं। लेकिन आज लग रहा है ऐसा कि भाई आप जो काम कर रहे हैं ये तो और आगे भगवान की दया से और कोई काम हो अपने लिए तो ज़रूर आप बोलिए, लेकिन आगे बढ़ रहा है, इसको इतना बढ़ा रहे हैं। कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि भाई कि वो उनकी वजह से, वो भी हाँ ठीक है। एकदम होता है, सब चलता है आपकी बाकी। प्रेरणा और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। राजस्थान परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार ज्ञापन, बिग थैंक यू टू यू सर।